जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट लेक्चर के इस योगा थेरेपी के वीडियो में। आज हम प्रत्याहार के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये प्रत्याहार क्या होता है। और अगर आपको अष्टांग योग के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप योग में वाकई में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छे से समझना है तो पिछले वीडियोस को देखते हुए आप आगे बढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम प्रत्याहार की बात करेंगे। जिस तरह से योग के 8 अंग हैं, हम उनको अष्टांग योग बोलते हैं, उसके 8 अंग हैं। उन अंगों में से प्रत्याहार पांचवा अंग है। और ये प्रत्याहार होता क्या है अगर हम इसको देखें, द एसेंस ऑफ प्रत्याहार इज टू यूज द सेंसेस टू गेन मास्टरी ओवर द माइंड। यानी कि इंद्रियों को काबू करना, इंद्रियों को काबू करना ही प्रत्याहार है। और यदि हम और सरल भाषा में इसको कहें तो जो अपनी इंद्रियों के जुड़ाव के बाहरी की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना ही प्रत्याहार है। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, हमारी स्किन पर हम महसूस करते हैं। तो ये जिस तरीके से हमारी 5 इंद्रियां हैं, और कान से हम सुनते हैं, नाक से सांस सूंघते हैं, सांस लेते हैं। तो इन्हीं पर कंट्रोल करना, इनको लिमिटेड करना ही प्रत्याहार है ना। प्रत्याहार कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, प्रति एंड आहार, मीन्स denying the senses of their food with controlling senses from rushing towards their objects and thereby control the mind। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है, ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है प्रत्याहार की। अब मैं यदि आपको पतंजलि के अनुसार बताऊं तो प्रत्याहार की डेफिनेशन इस तरीके से है, जो कि स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणी प्रत्याहार। ये 2 का 54 सूत्र पतंजलि में दिया हुआ है। यानी और इसका अर्थ यदि देखा जाए तो क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, when the mental organ of the senses and actions cease to be engaged with their corresponding external manifestations and turn inwards to the field of consciousness from which they arose, this is the fifth step and called प्रत्याहार। ये फिफ्थ स्टेप है, यानी पांचवा अंग है अष्टांग योग का। और इसमें बताया गया है कि इसका अर्थ ये है कि हमें जो भी हम बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, यानी सांसारिक जीवन है, उसमें हम इतने लुप्त होते जा रहे हैं, इतने लुप्त होते जा रहे हैं कि हम हमारा जो इंटरनल, यानी जो आंतरिक चेतना है, जो आंतरिक इच्छाएं हैं, वो हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो हमें क्या इसके लिए अपने आप को अंदर की ओर मोड़ लेना है बाहरी दुनिया से। ये तत्प्राम वश्यता इंद्रियणम, इसका भी यही मतलब है। थ्रू देयर दैट ट्यूमिंग इनवर्ड ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द सेंसेस एंड एक्शन ऑल्सो कम्स अ सुप्रीम एबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड मास्टरी ओवर दोज सेंसेस दैट अदरवाइज गो आउटवर्ड टुवर्ड देयर ऑब्जेक्ट्स। यानी कभी कभी क्या होता है, जो हमारी आंखें हैं ये सिर्फ देखने का एक माध्यम है। ये आँख भी इंद्रियां हैं जो कि देखने का काम करती हैं। और हमारा जो मन है, मन वास्तव में मन की इच्छा होती है कि मुझे ये देखना है, आंखें माध्यम है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को एक बार देखना है तो हमारी आंखें इतनी लालायित हो जाती हैं कि हम उस चीज़ को बार बार देखने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को बार बार देखना पसंद करते हैं। तो यही क्या है, ये चीज़ हमें बाहर की ओर ज़्यादा प्रभावित करती है, जबकि हमें इसको लिमिटेड करना है, इसी सबसे दूर रहना है। तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी, है ना। तो इसके बाद आगे मैं बताऊंगा और किस तरीके से, ये देखिए मैंने वीडियो बनाया है, इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें भी डाली हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मोस्ट पीपल स्पेंड देयर एंटायर लिव्स इन अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ रिएक्टिविटी। ये देखिए, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की दिनचर्या में इतने लिपड़े हुए होते हैं, इतने लुप्त होते हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अपने जीवन चक्र के जो दिनचर्या है, उनके जीवन में शांति का नाम ही नहीं है। यानी वो लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दिन भर खाना, सोना, पहनना, ओढ़ना, और इसके अलावा और उनको कुछ नहीं सूझता है। लेकिन एक ऐसा भी हमें होना चाहिए कि हमें खुद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए ताकि हम
कुछ खुद के लिए टाइम दे सकें, खुद के लिए हमारे जीवन में शांति ला सकें, क्योंकि आखिर में हमारे लिए एक शांति और मोक्ष यही उद्धार है जीवन का। ये देखिए हम लोग किस तरीके से अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करते हैं। आज कितने मेम्स बन रहे हैं, गो कोरोना गो, इट्स हर चॉइस, ये सब कितने प्रकार के मेम्स हैं। आजकल लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या क्या चलाते हैं और कहाँ कहाँ अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे बस में नहीं होती हैं, और हमारे कई सारे ऑप्शंस हमारे आगे आने लगते हैं, हमारी पसंद नापसंद, लेन देन और भी कई चीज़ें हैं, है ना। और ये चीज़, अगर प्रत्याहार की बात करें तो जो व्यक्ति साधक है या जो वाकई में साधु है, उसको इस चीज़ का अनुभव होता है, उसको इस चीज़ का अनुभव है कि प्रत्याहार क्या है। एक बार यदि आप इसको जीवन में ले आएंगे प्रत्याहार को, तो आपको भी लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ रही है, एक अलग ही ऊर्जा आ रही है, जिससे आपको एक नई शांति मिलेगी, एक अच्छा आपको महसूस होगा, है ना। अब हम देखेंगे कि प्रत्याहार को किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या टेक्निक्स हैं उसकी। ये देखिए प्रत्याहार के बारे में यहाँ दिया गया है, किस तरीके से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। जो आँख है वो देखती है, जो नाक है उनसे हम सूंघते हैं, जो कान है उससे हम सुनते हैं, जो मुंह है उससे खाते हैं। इस तरीके से तो हमें किस तरीके से विड्रॉल ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड अ प्रत्याहार, वेरी सिंपल लैंग्वेज, यानी सेंसेस का विड्रॉल करना, वही क्या है, प्रत्याहार है। इंद्रियां क्या करती हैं, व्हेन वी टेक इन टू मच इंफॉर्मेशन वाया द सेंसेस वी लॉस फोकस एंड रिस्क लूजिंग अवर इनर पीस, यानी हम आंतरिक शांति को खो बैठते हैं जब हम कुछ ज़्यादा ही इंद्रियों के वश में आने लगते हैं। हमारी इंद्रियां, क्या होता है कि यदि हमें खाने की इच्छा हो रही है तो हम इतना जंक फूड और पता नहीं क्या क्या खाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमारी जो शारीरिक ज़रूरत है, सिर्फ पेट की ज़रूरत है, वो कितनी है, अल्पाहार। कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि इंसान को अल्पाहार करना चाहिए, या कि जितना वो मेहनत करता है उतना खाना चाहिए। लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं, हम उन इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते हैं, और अपने मन, जो हमारा मन है, जो चित्त है, उसको भी काबू नहीं कर पाते हैं, और अनाप शनाप खाते रहते हैं, जिससे बीमारियां आती हैं, पेट में फटीग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और कई तरह की बीमारियां हम लेके बैठ जाते हैं। तो हमें इंद्रियों को काबू करना है। और प्राण, प्राण क्या है, प्राण इज द वाइटल फोर्स दैट इज ट्रेवल इन अवर नर्वस सिस्टम, है ना। और जो हमारी नाड़ियां, उनमें ट्रेवल जो कर रहा है प्राण वायु, और जो हवा हम ले रहे हैं उसी को प्राण बोलते हैं। तो हम प्राण के तरीके से भी प्रत्याहार कर सकते हैं, और इसके लिए कई सारे मेथड हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, आप कपाल भाती प्राणायाम कर सकते हैं। प्राण होता क्या है, ये द सेंसेस आर ड्राइवन बाय प्राण, therefore we can gain control of the senses by controlling the flow of प्राण। हम प्राण के फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जो प्राण है वो क्या करता है, सेंसेस को हमारे ट्रांसफर करता है ना, उसको अपने जगह तक पहुंचाता है। देयर आर मैनी योगिक प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल प्राण, द मोस्ट नोटेबल बीइंग प्राणायाम, द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग प्राण थ्रू स्पेसिफिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, है ना। तो इनके लिए मैं अलग से प्राण के लिए लेक्चर लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो इसके बारे में। अगला है कर्म। कर्म की बात करें तो हम कर्म से किस तरीके से प्रत्याहार कर सकते हैं, हम अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे काम करें, है ना। अ, योग के योग करें हम डेली, है ना। कर्म योग इज अबाउट सरेंडरिंग एवरी एक्शन टू द डिवाइन, इट इज अ डेडिकेटेड प्रैक्टिस इन विच वी एक्ट सेल्फलेसली, और एवरी डीड डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड इन डिवोशन टू द डिवाइन। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम खुद का हित ना देखें, हम स्वार्थ ना देखें अपना, जबकि दूसरों के हित के लिए भी हम कुछ करें, यही अच्छे, मतलब सम्यक कर्म हो। जिस तरीके से जैन धर्म में बोला गया है कि सम्यक कर्म हो और सम्यक वाक हो, इस तरीके से हमें अच्छे कर्म करना है ना, ऐसे काम नहीं करना है जिससे दूसरों को नुकसान हो और हमारी प्रकृति को नुकसान हो। ये भी एक तरह से प्रत्याहार करने की टेक्निक है। चौथा है मनो। मनो प्रत्याहार इज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम दैट विच इज इम्प्योर एंड अनहोलसम, दिस इज डन बाय सेंसरी विड्रॉल एंड कल्टिवेशन ऑफ द इनवर्ड माइंड। यानी मनो को हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम जो भी गलत चीज़ें हैं उनको छुड़ा सकते हैं। यदि मैं नशा करता हूँ तो नशा छोड़ना चाहिए, यदि आप व्यभिचार कर रहे हैं किसी के प्रति, आप झूठ का उपयोग कर रहे हैं वो भी गलत है, यदि आप किसी को लड़ाई का
वो रच रहे हैं तो वो भी गलत है। तो इस तरीके से भी प्रत्याहार, आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना है, तब भी आप प्रत्याहार को कर सकते हैं और अपने जो माइंड है उसको भीतर की ओर मोड़ लेना है। ये देखिए, और प्रत्याहार किस तरीके से कर सकते हैं। आप योगा लाइफस्टाइल अपना लें, अपने जीवन में योग को अपना लें, और फॉलो द बेसिक्स ऑफ वेलनेस। वेलनेस यानी कि अच्छे अच्छे काम करें, जो वेलनेस करने की चीज़ें हैं वो करें, हम दूसरों का अच्छा करें। अपने चेक योर डिवाइसेस, यानी जो भी हम फ़ोन मोबाइल यूज़ करते हैं उन सबको देखें, है ना कि ऐसा ना करें कि उनका दुरुपयोग करें। मोबाइल में और फ़ोन में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, हमें उन अच्छी चीज़ों का उपयोग करना है, ना कि वहाँ पर जाकर हमें मेम्स देखना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक करना है, बेफिजूल की चैटिंग करना है और साइबर क्राइम करना है। ये सब गलत है। तो हमें अपनी डिवाइसेस को देखना है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं आ रहा है। हमारा जो सर्च ऑप्शन है गूगल पे, वो इस तरीके का होना चाहिए कि कुछ भी उसमें आए वो नॉलेजेबल हो, हमारे फ़ायदे के लिए हो। डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पीपल से भी आप दूर रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। चेंज योर एंटरटेनमेंट, जो आपके एंटरटेनमेंट के साधन हैं उनको बदलें। आपके अगर यदि एंटरटेनमेंट के साधन इस तरीके के हैं कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी लाते हैं या गलत चीज़ लाते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप बिल्कुल उनको अलग करें। मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, है ना। हेल्थी स्लीप लें, 8 घंटे 7 घंटे की नींद लें, नेचर से जुड़ें इस तरीके से। और एक और तरीका है एडवांस प्रत्याहार का, एक और तरीका क्या है, फास्ट रखना यानी उपवास। हम खाना छोड़ सकते हैं 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे तक खाना छोड़ें, है ना। पीरियड ऑफ फास्टिंग देखें, पीरियड ऑफ सेलिबेसी एंड पीरियड ऑफ साइलेंस, यानी 3 से 4 प्रकार का फास्ट कर सकते हैं। आप एक खाना वाला भी फास्ट कर सकते हैं, जिसमें आप खाना को छोड़ सकते हैं, सिर्फ पानी पानी पिए। या कई लोग इस तरीके से भी फास्ट रखते हैं, जो बड़े साधक होते हैं, जो बड़े आचार्य योगाचार्य होते हैं, वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं, सिर्फ दिन भर बगैर पानी के रहते हैं। और आप यदि ले रहे हैं तो कंट्रोल लिमिटेड लें, या तो फ्रूट्स पर दिन निकालें अपना, या फिर कि लेमन वाटर पर दिन निकालें इस तरीके से। और एक और होता है साइलेंस वाला, कि आप दिन भर बिगर बोले रहे, यानी आपके मुंह से एक शब्द, जिसको मौन व्रत बोलते हैं, तो मौन व्रत रख के भी आप प्रत्याहार कर सकते हैं। कई लोग 6 6 दिन तक मौन व्रत रखते हैं, 1 1 महीने तक। तो ये भी प्रत्याहार करने की एक और टेक्निक है। इसके बाद मेडिटेशन से भी प्रत्याहार होता है, ये तो पता होगा सबके लिए और पता रहता है। मेडिटेशन हम ध्यान लगा के अपने और इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान कब लगेगा आपका, ध्यान एक होता है लगाना और एक ध्यान होता है अपने आप। अब जब आप प्रत्याहार की अवस्था में आ जाते हैं, आप धीरे धीरे प्रत्याहार पहले 1 घंटे किया, फिर 2 घंटे किया, फिर जब अपने आप आपकी लॉन्ग टर्म प्रोसेस बनी रहती है प्रत्याहार की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान, उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो, और इसके लिए हम प्रत्याहार के लिए शवासन भी कर सकते हैं। सबसे सरल आसन माना जाता है प्रत्याहार का, एक शवासन और दूसरा योनि मुद्रा। तो शवासन करने के लिए ज़मीन पर हम लेट जाते हैं इस तरीके से, और एक एनर्जी को महसूस करते हैं, एक वाइटल फोर्स को महसूस करते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर में मतलब करंट की तरह दौड़ जाती है और एक नई एनर्जी देती है। तो ये इस तरीके से हम शवासन करते हैं। इसके बाद योनि मुद्रा की बात करें तो सबसे बेस्ट है ये प्रत्याहार के लिए, जिसमें हमारे हाथों की मुद्रा इस तरीके से हो जाती है, योनि के जैसे हम मुद्रा कर लेंगे अपनी। इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को पास में लाएंगे, और जो अंगूठे हैं उनको ऊपर की ओर करेंगे, आसमान की ओर। उंगलियों को फर्स्ट, जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको आगे करेंगे। और योनि मुद्रा, इसको सन्मुखी इज अ पावरफुल मुद्रा फॉर प्रमोटिंग प्रत्याहार एंड फॉर गेनिंग कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, है ना। इस तरीके से हम योनि मुद्रा करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ये योनि मुद्रा है। तो ये प्रत्याहार हो गया है। इसके बाद लय योग एक तरह से होता है, जो कि मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये चक्र हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार के चक्र हैं, हम उनको जागृत करते हैं। ये बहुत ही एडवांस है, ये सिर्फ आपके लिए मैं पढ़ाई के हिसाब से बता देता हूँ। तो आप लय योग भी कर सकते हैं, अच्छे एक साधु हैं, लेकिन यदि आपको नोट्स में लिखना है, आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि हम चक्रों को भी जागृत कर सकते हैं उनके अलग अलग योग करके, है ना। तो ये हो जाएगा। इससे हम अपनी कुंडलिनी को जागृत जागृत करते हैं, जो सोई सर्प, कुंडलिनी सर्प की तरह सोई हुई पड़ी हुई, जिस तरह सांप लिपटा हुआ बैठा रहता है, उस तरीके से हमारी कुंडलियां बैठी हुई हैं। उसको जगाने के लिए हमें इस तरीके से
लय योग करना पड़ता है। इसको करने से हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं और अपने आप को एक सुपर ह्यूमन अज्यूम करने लगते हैं। ये देखिए, ये 7 प्रकार की कुंडलिनी है जो कि दी हुई है। ये मू मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है जो कि हमारे नाभि के पास रहता है, फिर एक नाभि चक्र है, और अनहत चक्र जो कि फायर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद विशुद्धि चक्र है जो हमारे थ्रोट के पास होता है। अग्नि चक्र है जो हमारे दोनों आंखों के बीच में होता है। और ये सहस्त्र चक्र है जो कि हमारे दिमाग को एकदम, जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमें समाधि की ओर या मोक्ष मिल जाता है। ये प्रत्याहार है। ठीक है, इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को देखें। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आपको प्रत्याहार समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये पांचवी चीज़ है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बात करूँगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।